मूसलाधार बारिश से संगम नगरी में गंगा यमुना इस वक्त तूफान पर है। संगम तट के घाट डूब गए हैं, सड़कें डूब गई हैं और घरों तक पानी घुस गया है। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपके लिए एक ऐसी तस्वीर जो आपको भावुक कर देगी। ये प्रयागराज के बघाड़ा इलाके की तस्वीर है। बाढ़ से प्रभावित होने वाला प्रयागराज का एक मोहल्ला, एक नवजात शिशु को कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है, ये उसकी तस्वीर है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। नवजात बच्चे को हाथ से ऊपर उठाए एक शख्स चल रहा है, साथ में बच्चे की मां है। कोशिश है कि बच्चे तक पानी ना पहुंचे। ये दोनों लोग कंधे तक पानी में डूबे हुए हैं, लेकिन बच्चे को हाथ में उठाया हुआ है। ये परेशान करने वाली तस्वीरें प्रयागराज से, जहां पर इस वक्त मॉनसूनी आफत साफ तौर पर दिखाई दे रही है। नाव पर चलने को लोग मजबूर हो गए हैं। घाटों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। किसी को घाट के नजदीक जाने नहीं दिया जा रहा है। ये प्रशासन की ओर से अलर्ट भी है कि आप घाट पर तभी जाएं जब आपके पास नाव या फिर कोई उपयुक्त ऐसी सवारी जो पानी में तैर सके। और प्रयागराज से लगातार बाढ़ से परेशान करने वाली तस्वीर सामने आ रही है। वहां की एक एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, किस तरह प्रयागराज की सड़कों पर नाव चल रही है, नाव पर बाइक लदी हुई है। ये तस्वीर आप देख चुके हैं, लेकिन प्रयागराज का एक बड़ा इलाका है इस वक्त पानी में डूब गया है। तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं। बाढ़ की विभीषिका के बीच एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। पुलिस वाले का घर पानी में डूब गया है और वो गंगा मैया की पूजा कर रहा है। देखिए, पुलिस इंस्पेक्टर जिनका घर पानी में डूब गया है, लेकिन इसके बावजूद ये पुष्प वर्षा गंगा मां को कर रहे हैं। घर तक मां गंगा का आगमन हो गया है और ऐसे में दूध और फूलों से मां गंगा की पूजा अर्चना। और ये सड़कों की तस्वीर है जहां पर इस वक्त नाव चलाने की नौबत आ गई है। कई लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा है क्योंकि कॉलोनियों तक पानी भर चुका है। वहां तक लोग पैदल नहीं पहुंच सकते हैं, इसलिए इन नावों का, इन मोटर बोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये प्रयागराज है, संगम नगरी प्रयागराज। त्रिवेणी में ऐसी बाढ़ आई कि अब पता लगाना मुश्किल है कि कहाँ गंगा और कहाँ यमुना है। किला घाट से झूसी तक सब बराबर हो गया है। दोनों नदियां प्रयागराज में खतरे का अलार्म बजा रही हैं। सबसे बुरा हाल गंगा के तराई वाले इलाकों में है। बेला कछार, राजापुर, तेलियरगंज, सोनौटी, बगाड़ा, ये वो इलाके हैं जो गंगा के चपेट में है। प्रयागराज के बड़े हनुमान जी का मंदिर भी डूब चुका है। अब सिर्फ धर्म ध्वजा ही दिखाई पड़ती है। संगम तट पर ही बने शंकर विमान मंडप भी गंगा की लहरों से अछूता नहीं। प्रयागराज में गंगा के तट पर सैकड़ों मकानों में बाढ़ का पानी घुस गया है। खाने पीने की वस्तुओं या तो पानी में बह गई या फिर से खराब हो गई। करजन पुल और शंकर घाट के आसपास के कई मकान ऐसे भी हैं जो पूरी तरह से डूब गए हैं। जिन मकानों में पहली या दूसरी मंजिल नहीं है, उसे छोड़कर लोग सुरक्षित ठिकानों पर चले गए। जिनके पास एक से अधिक फ्लोर का घर है, वो टॉप फ्लोर या सुरक्षित तल पर शिफ्ट हो गए। ये पूरे घर के अंदर पानी भर चुका है और किस तरीके से कि पूरा एक फ्लोर जो ग्राउंड फ्लोर है जिसको कहते हैं, यहाँ पर मतलब किसी भी मकान की शुरुआत हो, पूरा डूब चुका है और दरवाजे खिड़कियों से पानी अंदर आ रहा है। पानी का फोर्स इतना ज्यादा है कि पानी के फोर्स की वजह से दरवाजे खिड़कियां बंद नहीं हो पा रहे हैं। पूरा फ्लोर को कहा जाए कि पानी ने अपने में डुबो रखा है और ये जिसकी वजह से लोग अब ऊपर रहने को मजबूर हैं। तो ये एक घर का एक से बानगी भर है। ऐसे हालात पूरे शहर में, और खास करके ये जो संगम का इलाका है प्रयागराज का, वहां पर ज्यादातर घरों में इसी तरीके की परिस्थितियां हैं, क्योंकि 12 साल बाद इतनी ज्यादा बारिश हुई और उस बारिश ने गंगा जी को इतना बढ़ा दिया कि वो घरों में प्रवेश हो गया। बगाड़ा, दारागंज, तेलियारगंज, सलोरी,
ये वो इलाके हैं जो बाढ़ में सबसे ज्यादा डूबे हुए हैं। इन इलाकों में ज्यादातर प्रतियोगी छात्र रहते हैं। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए एनडीआरएफ की टीमें घर घर पहुंचने का प्रयास कर रही हैं। बाढ़ पीड़ितों को खाने पीने की वस्तुएं और जरूरी दवाएं भी दी जा रही हैं। जैसा कि अभी प्रशासन के द्वारा सूचना मिली है कि छोटा बगाड़ा और बेला कछार में भी कुछ लोग प्रभावित हैं, जिनके घरों के आसपास पानी भर गया है। अब वहां पर बोट के थ्रू उनको सुरक्षित जगह पे ले जाना है। तो टीम हमारी अभी राजापुर से बेला कछार और छोटा बगाड़ा के लिए निकल चुकी है। वहां पर भी जो लोग प्रभावित हैं उनको रेस्क्यू करके वहां से आगे भेजा जाएगा। प्रयागराज का रसूलाबाद घाट भी पूरी तरह से डूब चुका है। घाटों पर बने मंदिर जलमग्न है। इस बीच बघाड़ा से एक तस्वीर सामने आई जिसमें अपने नवजात बच्चे को बचाने के लिए माता पिता कमर से ऊपर पानी में होकर निकल रहे हैं। प्रयागराज शहर में गंगा कहर बरपा रही है। संगम के बाद जब गंगा आगे बढ़ती है तो पानी दोगुना हो जाता है। गंगा पार के हंडिया और यमुना पार के मेजा क्षेत्र में भी कई गांव गंगा की चपेट में है। संतोष शर्मा, प्रयागराज, आज तक। प्रयागराज में जब गंगा यमुना के संगम के बाद जो इलाके आते हैं वहां के हालात ज्यादा खराब हैं इस वक्त। संगम के बाद जब गंगा आगे बढ़ती है तो उसमें यमुना का पानी मिल जाता है और इन दिनों यमुना में मध्य प्रदेश और राजस्थान का भी पानी है। मिर्जापुर से बलिया तक गंगा की लहरें डरा रही हैं। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लोगों को सावधान रहने की अपील की गई है। ये उत्तर प्रदेश का जिला मिर्जापुर है, जहां इस समय पानी की तेज धारा है। वहां कभी सड़क हुआ करती थी, लेकिन गंगा की लहरों ने सब डुबा दिया। मिर्जापुर सदर के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में है। कुछ और इंतजाम नहीं हो पाया तो लोग ट्रैक्टर के सहारे ही गांव छोड़कर भागने लगे। सड़कें डूबी हैं, ऐसे में इस तरह से सफर करना जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन गांव वालों का कहना है कि सहायता मिल नहीं रही। पानी तेजी से बढ़ रहा है। लोग इसी तरह से घबराकर घर छोड़कर जा रहे हैं। धनुपुर से मार्ग से कोई स्टीमर, न कोई नाव, न कोई सुविधा, और आदमी जो है कि अपना पौंड कर जा रहे हैं। गोरु पशु लेकर अपने वही बझे हुए हैं। वो लोग अभी तक उसी पार हैं। मिर्जापुर में खतरे का निशान 77.72 मीटर पर है और गंगा इस समय डेंजर लेवल को पार कर चुकी है। ये अपार जल राशि जिस ओर भी निकल रही है, वहां इलाके डूबते जा रहे हैं। यूपी के चंदौली में भी गंगा कहर बरपा रही है। गंगा किनारे के गांवों में पानी भर गया है। निचले इलाकों में बनी बस्तियां डूब गई हैं। सड़कों पर अब नाव चल रही है। प्रशासन की टीमें मुस्तैदी से बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही हैं और लोगों को सचेत रहने के लिए कह रही हैं। एडीएम, अपर जिलाधिकारी। और ये बनारस है। काशी के सभी घाट पानी में डूब चुके हैं। महाशमशान मणिकर्णिका घाट भी जलमग्न है। घाटों पर बने मंदिर भी पूरी तरह से गंगा में समाहित हो चुके हैं। कुछ मंदिरों के गुंबज दिख रहे हैं, जबकि कई मंदिर एकदम से जल में विलुप्त हो गए हैं। बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा की लहरों में कई घर समा गए हैं। कटान की वजह से कुछ घर ढह भी गए हैं। बलिया शहर के निचले इलाके के लगभग 150 घरों में पानी घुस गया है। बाढ़ की वजह से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज तक ब्यूरो। बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए सीएम योगी ने 11 मंत्रियों की टीम का गठन किया है। ये मंत्री अपने अपने इलाकों में जाकर राहत और बचाव कार्य का जायजा लेंगे, उसकी निगरानी करेंगे। मंत्री नंद गोपाल गुप्ता को प्रयागराज और मिर्जापुर की जिम्मेदारी मिली है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही 11 टीम 11 की उन्होंने घोषणा की
और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए। अभी शाम को 7 बजे वीसी भी है। मैं बड़े संतोष के साथ कह सकता हूं कि प्रयागराज का प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ, मैं भी लखनऊ से सीधा आ रहा हूं, पूरी मुस्तैदी से मुस्तैद होकर के काम कर रहा है। लगभग 18 राहत शिविर कैंप बनाए गए हैं, जिसमें 5 से 6 हजार लोग कैंप कर रहे हैं और 84 पुलिस चौकियां बनाई गई हैं। उसमें महिला पुलिस भी शामिल हैं, ताकि किसी तरह से किसी भी जो शरणार्थी अपना घर बार छोड़ कर के आया उसको दिक्कत ना हो। संतोष शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे प्रयागराज से जुड़ गए हैं। संतोष, आपने खुद वो इलाके देखे हैं जो इस वक्त बाढ़ प्रभावित हैं, काफी भयावह स्थिति है, तस्वीरों में भी दिखाई दे रहा है। कितने लोग प्रभावित हुए हैं और इस वक्त जो प्रशासन की तैयारियां हैं क्या वो काफी हैं? देखिए, प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज के जो राहत शिविर जो चल रहे हैं, सेंटर्स हैं, वहां पे करीब 5 से 6 हजार लोग वहां पर रह रहे हैं। लेकिन अभी दूसरी तस्वीर आपको दूसरे शहर की, मैं इस समय वाराणसी में हूं और ये वाराणसी के पीछे आप देख रहे होंगे, ये 80 घाट का इलाका है। आप जब वाराणसी आए होंगे तो यहाँ 80 घाट में कई बार पैदल चलवा देता प्रशासन की, गाड़ियां प्रतिबंधित रहती हैं, लोग पैदल जाते हैं 80 घाट तक। लेकिन ये पूरा 80 घाट पानी में डूब चुका है। जो ग्राउंड फ्लोर है वहां पे पानी इतना ज्यादा बढ़ गया है कि यहाँ पर जो जल पुलिस है, उत्तर प्रदेश पुलिस की, वो यहाँ पर काम कर रही है। वाटर बोट लगाई गई है जिला प्रशासन की तरफ से कि लोग यहाँ से सकुशल निकाले जा सकें। देखिए 80 घाट पूरा डूबा हुआ है। ये वाराणसी के हाल है और ऐसा ये हाल सिर्फ एक 80 घाट का नहीं, 80 घाट, नमो घाट, दशाश्वमेध घाट और इन घाटों के किनारे बसी तमाम जो कॉलोनियां हैं, बस्तियां हैं, वो इसी तरीके से प्रभावित हो रही हैं। और ये देखिए, ये गलियों में ये जगन्नाथ मंदिर का रास्ता है, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि ये गलियां चल रही हैं, नाव चल रही हैं होटलों में, जहां पर लोग आसानी से पर्यटक आते थे, अब वहां पर ये नावें चल रही हैं। तो हालात इसी तरीके के हैं, चाहे वो प्रयागराज हो, वाराणसी हो, सभी जगहों पे। आज चूंकि वाराणसी में सावन का आखिरी सोमवार भी है तो प्रशासन ने वैसे भी छुट्टी होती है, लेकिन लखनऊ, प्रयागराज ऐसे जिले हैं जहां पर प्रशासन ने अलग से छुट्टी कर दी, स्कूल बंद कर दिए गए हैं, तो स्कूलों की बंदी कर दी गई है। वाराणसी में आज सावन के सोमवार की वजह से प्रशासन ज्यादा एहतियात में है, क्योंकि कांवड़िए भी आते हैं, तमाम जो श्रद्धालु हैं वो भी आते हैं। लेकिन 80 घाट पर कोई स्नान करने ना आए, इसके लिए पुलिस को तैनात किया गया। जल पुलिस इसी तरीके से पेट्रोलिंग भी कर रही है। कि पेट्रोलिंग आप लोग इसीलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे ना आने पाए? इसीलिए कि यहाँ पर पानी काफी है, लोग आना जाना यहाँ प्रतिबंधित है इस रास्ते से। तो लोगों को बचाया भी जा रहा है, निकाला, लोगों को बचाया भी जा रहा है, निकाला भी जा रहा है, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया भी जा रहा है। पूरा 80 घाट का इलाका, ये पूरा 80 घाट का इलाका बहुत दूरी में है, और भी टीमें लगी हैं मेरी। डूब गया है, पूरा डूब गया, पूरा डूब गया। पूरा 80 घाट, दशाश्वमेध, नमाज, सब जगह का हालात इसी प्रकार से बना हुआ है। ये पूरे हालात इसी तरीके से बने हुए। अब आप तस्वीरों से हम कहेंगे संजय से कि देखिए तस्वीरें कि ये आप जनरल गंगा के जो सामने जो लोग आते थे पर्यटकों की सुविधाओं के लिए, जो कॉम्प्लेक्सेस बने थे, जो रेस्टोरेंट्स थे, वो पूरी तरीके से बंद हैं। रेस्टोरेंट्स बंद हैं, मकान बंद हैं, दुकानें बंद कर दी गई हैं। पंचकोशी परिक्रमा मार्ग यहीं से शुरू होता है। ये 80 से हालात वहां पर बद से बदतर होते जा रहे हैं क्योंकि जलस्तर कम नहीं हो रहा है। इस बीच तमाम जगहों की तस्वीरें दिखा देते हैं जहां पर इस वक्त बाढ़ जैसे हालात हैं। इसमें प्रयागराज शामिल है, वाराणसी, बलिया, मिर्जापुर, चंदौली, पटना, सभी जगह देखिए एक ही जैसा हाल है। यहाँ पर पानी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। कहीं नावें चलाने की नौबत आ गई है, कहीं पर घुटनों और कंधों तक पानी पहुंच चुका है। और अगर यूपी में बारिश और बाढ़ की आफत आपने देख लिया, अब इससे जुड़ी लखनऊ की एक खबर आपको दिखाते हैं क्योंकि यहां पर भारी बारिश के बीच एक के बाद एक कई हादसे हुए। शहीद पथ पर देर रात तेज रफ्तार कार पलट गई। दूसरा हादसा गोमती नगर के पत्रकारपुरम इलाके का है, जहां दूसरी कार डिवाइडर से टकरा गई। दोनों घटनाओं में कार सवार युवक घायल हो गए।
और अब हम आपको लिए चलते हैं बिहार की राजधानी पटना। यहां भी मूसलाधार आफत बरसी है। किस तरीके से वहां पर हालात हैं, देखिए रिपोर्ट। ये पटना के कृष्णा घाट की तस्वीर है। मूसलाधार बारिश से गंगा में उफान है और पटना का कृष्णा घाट जलमग्न है। तस्वीरें देखिए, फ्लाईओवर के नीचे की पूरी सड़क जलमग्न है। कमर तक पानी बह रहा है। आसपास रिहायशी कॉलोनियां हैं, सब पानी पानी नजर आ रही हैं। सीढ़ियों पर खड़े लोग बाढ़ का मंजर देख रहे हैं। अब पटना के फ्लाईओवर की इस सड़क का हाल देखिए। इतनी बारिश हुई, सड़क धंस गई। डर है कि कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। मूसलाधार बारिश से कल पटना के तमाम इलाकों में त्राहिमाम की स्थिति रही। पटना के सैदपुर की ये तस्वीर मूसलाधार आफत की मुकम्मल कहानी बयां कर रही है। सड़कें डूबी तो कार ने जवाब दे दिया। धकेल कर मैकेनिक के पास ले जाने की नौबत आ गई। वही हाल इस स्कूटी का है। पटना का सैदपुर इलाका कल पानी में डूबा डूबा नजर आया। पटना का स्मार्ट सिटी बनाने पर जोर तो दिया जा रहा है, लेकिन सिर्फ ब्रिज बनाए जा रहे हैं, पुल बनाए जा रहे हैं, सड़कों पर ध्यान नहीं है। सड़क का ये हाल है कि जंक्शन से लेकर के राजेंद्र नगर, कंकड़बाग सब डूबा हुआ है। पटना के रामकृष्ण नगर में शेखपुरा रोड का हाल देखिए। यहाँ सड़क पर नदी बह रही है। बगैर मदद के लोगों के लिए सड़क पार करने में मुश्किल हो रही है, चाहे बाइक सवार हो या पैदल यात्री। पानी की तेज रफ्तार सबके लिए मुसीबत बनी हुई है। पटना जंक्शन की कल दोपहर की तस्वीर देखिए। मूसलाधार बारिश में पटना जंक्शन पानी पानी हो गया। पटना जंक्शन के टिकट घर के बाहर का मंजर देखिए। चप्पे चप्पे पर पानी का साम्राज्य है। कुछ ऐसा ही हाल पटना जंक्शन से सटे इलाके का है। ये पटना का आर ब्लॉक रोड है। बाजार में पानी ही पानी है। पटना की 4 तस्वीरें देखिए। कृष्णा घाट पानी पानी, पटना जंक्शन के बाहर पानी, सैदपुर इलाका जलमग्न और ब्लॉक रोड जलमग्न। बारिश पटना के लोगों का सालाना मॉनसूनी इम्तिहान ले रही है। आज तक ब्यूरो, पटना। वहीं राजस्थान के धौलपुर जिले से दिल दिलाने वाली तस्वीर सामने आई है। भारी बारिश के बाद पार्वती नदी में उफान है। उफान इतना ज्यादा कि बड़ी से बड़ी गाड़ी इसमें समा जाए। ऐसा ही कुछ देखने को मिला जब नदी के तेज बहाव में एक ट्रक पानी में चला गया और देखते देखते ट्रक पानी में समा गया। ट्रक में 4 लोग सवार थे, 2 तो बच गए, लेकिन बाकी 2 लोगों की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने पार्वती नदी में डूबे व्यक्तियों के शव को बाहर निकाला। ये मामला पीड़ादायक है और बताया जा रहा है कि किस तरह मॉनसून ने लोगों को हानि पहुंचाई है। हम आपको देश के कई हिस्सों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। तेज बहाव में जहां पर गाड़ियां बह रही हैं, जहां पर नदी पार करने में दिक्कतें आ रही हैं, सरकार की गाइडलाइंस को वहां पर लोगों को फॉलो करना चाहिए।